Namaste. Hello everyone. Welcome to our channel Roop Sona Creation. Myself Sonali Malik और मैं रूपाली मलिक. So आज का टॉक शो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में about a character, about a special person who is a trans man and he has converted his gender from female to male. Let's welcome him, Suman. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम सुमन महाकुड़ है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ. पहले मैं एक फीमेल था, फीमेल से मेल बना हूँ और मेरा घर जो है वो बारीपदा है और मैं अभी पुरी में रहता हूँ और अपना एक छोटा सा बिजनेस में वहीं पर ही करता हूँ. We are very happy to have you. थैंक यू सो मच. मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ आके. तो सुमन आपने कन्वर्ट मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब कराया? ये तो अभी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अभी 4 साल से हुआ है. 2020 को मैंने करवाया था. तो आपको कब लगा कि मैं ये लड़की बन के नहीं रह सकती हूँ? आपको ऐसे बचपन से ही पैंट शर्ट पहनना मुझे अच्छा लगता था, लड़के लोगों के साथ घूमना अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना मुझे पसंद था. तो ये चीज आपको बचपन से ही फील हो रहा था? जी, ये बचपन से ही मुझे फील हो रहा था कि मैं कुछ अलग हूँ. मतलब याद है मैं छोटा जब था, एक पूजा था घर पे और मेरे लिए एक छोटा सा फ्रॉक लेके आए थे घर पे. तो जब पापा वो लेके आए थे मैंने पूरा वो फ्रॉक जो है वो काट दिया था. हाँ, पूरा फाड़ दिया था उसको. मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं मुझे वो पहनना ही नहीं. गुस्सा आता था. गुस्सा आता था. मतलब लड़कियों का कपड़ा आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? बिल्कुल भी नहीं. आपको कोई दीदी बुलाए, बहन बुलाए, आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. अगर मन से ही बोल देगा चलो भैया, तो वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट था उस टाइम. मतलब बायोलॉजिकली आप फीमेल थे लेकिन आप साइकोलॉजिकली मन से साइकोलॉजी से मैं पूरा अपने आप को मेल समझता था. अच्छा. 1 to 5 क्लास तक मैं कभी भी लड़की ड्रेस कभी नहीं पहना. वो भी स्कूल भी जब जाता था तब भी मैं लड़के ड्रेस ही पहन के स्कूल जाता था. तो जब 5 से स्टार्ट हुआ सबसे ज्यादा कठिनाई मेरे लाइफ में, क्योंकि उस टाइम मुझे बोला गया कि स्कूल अगर आना है तो आपको ड्रेस पहन के, हाँ, लड़कियों का ही यूनिफॉर्म ये सब पहन के आना पड़ेगा आपको. तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गया और उसके लिए मुझे बुलिंग भी किया गया बहुत स्कूल में. और मेरा तो आपके दिमाग में ये चीज प्रेशर डालता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लोग ऐसा बोल रहे हैं? एक स्ट्रगल चलता था आपके दिमाग में? वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा. जैसे कि किसी को ना हम लोग बोल पाते थे और ना ही अपना जो प्रॉब्लम है ना किसी को अच्छे से शेयर भी नहीं कर पाते, समझा भी नहीं पा रहे हैं किसी को भी. टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, सब आपको क्रिटिसाइज करते थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे. तो इस तरह चीजों को आप किस तरह से हैंडल करते थे, डील कैसे करते थे? दिक्कत तो यही है कि अपने आप के अंदर ही वो सब दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो सुसाइड हम लोग कर सकते हैं. डिप्रेशन में जाएंगे और फिर ना ही पढ़ाई के ऊपर ध्यान आ पाएगा, ना ही कुछ करने के लिए सोच पाएंगे. तो क्योंकि आप इसी से ही हमेशा डिस्टर्ब होते हैं. जी. आपको अच्छा नहीं लग रहा है. और मैं पढ़ भी नहीं पाया अच्छे से. मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. मतलब सोसाइटी जो आपको दबाव डाल रहा है, तुम लड़की हो ऐसा होना चाहिए, तुम लड़के हो तुमको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा कपड़े पहनना चाहिए, ये जो सोसाइटी बना के रखा है सबके लिए कि आपको ऐसे चलना है, ऐसा रहना, तो जो कंट्रोल करना चाह रहा है, ये चीज आपके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है. क्योंकि आप खुद को समझ में नहीं आ रहा है. आप लड़की हो लेकिन आप लड़का होना चाहते हो, अंदर से लड़का फील कर रहे हो. हाँ. ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन से पहले. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा फील हुआ? आपके सर्कल में कैसे लोग आपको बिहेव किए? पहले आपको कैसा महसूस हुआ खुद? बहुत अच्छा, क्योंकि पहले अपने रूह से मिला मैं. अरे आप लोगों को ये या फिर लोगों को ये समझाना मुश्किल है, पर मेरे लिए मैं बोला मतलब बोलने के लिए भी मुझे इतना सब नहीं है. मतलब आप उतना फील अच्छा किए कि कॉन्फिडेंट फील किया, बहुत कॉन्फिडेंट फील किया कि चलो मैं अपने आप से मिला. फाइनली मैं अपने आप से जो मिला आप चाहते थे. हाँ, पूरा 28 साल मुझे लगा अपने आप को मिलने के लिए. थैंक्स टू साइंस की इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है. बहुत थैंक्स टू. और भगवान को भी मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते ना ही ये साइंस इतना आगे बढ़ पाता. और मेरे जैसे बच्चे ना जाने लाखों आज सुसाइड कर बैठते.
ऑब्वियसली वो खुद को पहचान नहीं पाते, खुद जी। को घुट कन्वर्ट रहे नहीं कर अंदर पा ना, रहे हैं। समझा नहीं पा रहे, Obviously. कोई साथ नहीं खड़ा नहीं हो रहा है इस मोमेंट पे। क्योंकि जब मैं अपने आप को ओपन किया या फिर अपने आप को लेके फैमिली के सामने में रखा कि हाँ चलो मैं अपने आप को ऐसा करना चाहता हूँ, या फिर क्योंकि मेरा अभी छोटा एज नहीं है, मैं अभी 26 साल का हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ और अपने आप को आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस यही खाओ पियो इधर ही रुकना है लाइफ, तो ये नहीं है ना। जब मैंने बोला तो ये सब के बारे में वो लोग तो एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। तो एक्सेप्ट ना करने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं, मुझे कुछ खुद के लिए खुद को करना है। खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, खुद के खड़ा होना पड़ेगा। लड़की के लिए अट्रैक्शन होता है। जी, अच्छा। मतलब बचपन से ही अगर मान लीजिए अगर एक लड़की को देख के जैसा फील होता है, या फिर मान लीजिए कि उसको देख के कुछ अंदर से महसूस होता है कि चलो हाँ वो अगर रोमांटिकली हाँ, वो लड़के के लोगों के देखने से कुछ भी नहीं लड़की के लिए होता है। तो लड़की के लिए। लड़की के तरफ से भी आपके लिए कभी हुआ है, गर्लफ्रेंड कभी रहा है सुमन बहुत का? बहुत 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 थे, और लाइफ में मतलब उस टाइम बहुत इजीली वो लोग मतलब पड़ जाते थे, ऐसा मतलब होता था। स्ट्रेट लड़कियां भी आपको पसंद की है? जी जी जी, स्ट्रेट Okay. लड़कियां तो हम कौन होता है, सोसाइटी वाले कौन होता है जज करने वाले, जब स्ट्रेट लड़कियां ही उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है सुमन जी, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो हम लोगों का फीलिंग्स को वो समझते थे। बिल्कुल। अगर एक लड़की सपोर्ट कर रही है और इनका साथ दे रही है, तो इनके पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज वो अगर खुद को इतना स्टैंड कर रहे हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम खुद फेस करते हैं तब जाके हमें पता चलता है, हम उसको समझ पाते हैं, लेकिन हम किसी और का प्रॉब्लम को हम लोग कभी नहीं समझ पाते जब तक हम पे खुद वो प्रॉब्लम्स ना आए। बट सुमन ने खुद अपने आप को इतना बोल्ड स्टेप लेके आगे खड़ा किया है और ओपनली वो ये चीज एक्सेप्ट किए भी हैं कर कि रहे हैं। उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा है फ्रॉम फीमेल टू मेल। एंड सुमन, हम जानना चाहेंगे आप फैमिली के साथ किस तरह से स्ट्रगल किए, आप जैसे कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं किए, तो किस आप तरह से कहाँ लड़ना रहे, कैसे स्ट्रगल किए, और इसके लिए तो एक्सपेंसेस भी बहुत पड़ रहा होगा, तो आप कैसे मैनेज किए इस चीज को? देखिए वो टाइम तो बहुत ही मतलब मुश्किल था, क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी करो, घूम फिर के आप घर वालों के पास ही आते हैं। उन लोगों से एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वो लोग घर वाले हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि सोसाइटी जो है वो हम लोगों से सोसाइटी है, बिल्कुल सोसाइटी से हम नहीं है, ठीक। फिर जब उन्होंने ये सब इग्नोर कर दिया, ना ही सुनने के लिए समझे या फिर सोचे भी नहीं, तो मैंने क्या किया, उनको एक बड़ा सा लेटर लिख के दे दिया, ताकि क्योंकि मैं जब उनको बोला उन लोगों को सुनने के लिए दिक्कत हुआ, शायद वो लेटर वो लोग पढ़े, ये सोच के मैंने एक लेटर में अपना सब कुछ लिख दिया था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, आगे क्या करना है मुझे, और उन लोगों का कैसे सपोर्ट मुझे चाहिए, और कैसे वो लोग मुझे ये सब के बारे में एक्सेप्ट करे। तो वो सब कुछ लिखा था मैंने, और लिखने के बाद वो लोग पढ़े भी, मम्मी पापा दोनों भी पढ़े। पढ़ने के बाद उन लोगों का नो रिएक्शन, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं था। उन लोगों ने अपना रास्ता खुद ही काट लिया, मतलब कुछ ना मेरे से पूछे, ना ही मेरे से मतलब बैठ के बात करने के लिए भी उन लोगों का ना जरूरी लगा कि चलो कुछ बोल रहा है अपना बच्चा तो कम से कम समझे। समझने की बात तो वो दूर की बात है, पहले लोगों का सुनना चाहिए। मतलब लोग इस तरह का टोटली कुछ होता है बोल के पहले मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हाँ, ये हटाओ दिमाग से, हटाओ दिमाग से, ये सब बेकार है। और सोसाइटी क्या बोलेगा, हम ये सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, और लोग हम लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे, तो मतलब लोगों को बस यही पता है एक लड़का होता है एक लड़की होता है। हाँ, और आगे पीछे और अलग कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का दिमाग जो है माइंड सेट हो गया है कि दुनिया में बस लड़का और लड़की दोनों ही है और कुछ नहीं है। तो जबकि ये गलत है, बहुत ही और ये जो भी है ये एकदम नेचुरली है, और ये भगवान का बनाया हुआ चीज है, तो हम कौन है इस पे क्वेश्चन मार्क देने वाले? अगर भगवान ने ये बनाया नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठता, या फिर ना ही मेरे जैसे और बहुत सारे लाखों के और लोग जो भी आज के जमाने में जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, या फिर अपने आप को लड़का से लड़की हो या फिर लड़की से लड़का हो, कुछ भी हो, तो अपने आप को वो शायद नहीं आज अपने आप को पा सकते हैं।
तो जब मैंने बोला तो वो लोग तो मुझे ये सब में सपोर्ट नहीं किए। उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ के आना पड़ा मुझे। कुछ सेविंग्स भी था, बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थे, उसके थ्रू मैंने अपना सर्जरी करवाया। और करवाने के बाद जब फर्स्ट ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे आया तो उस टाइम में गया था न्यूज में कि अपने आप को कम आउट करने के लिए। और वो जो सिचुएशन था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना डर लगता था मुझे उस टाइम कि अपने आप को सोसाइटी के सामने लेके खड़ा करना कि एज ए मेल, या फिर अपने आप को प्रूव करके सामने में आना, ये बहुत ही मुश्किल था। ऑब्वियसली बहुत ही बोल्ड स्टेप है, आप जो भी जी। हो। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्रिटिसाइज हाँ। कर रहा है, कमेंट कर रहा है, अब सबको बहुत फेस बहुत करके मुझे सामने। लोगों को कुछ तो पता नहीं है, पर फिर भी बहुत आज भी मुझे कमेंट आ रहा है और कमेंट करते भी हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा। अच्छा। जब मैंने मीडिया में आया पहली बार, बहुत लोग सामने आए बहुत लोग फिर मुझे कांटेक्ट करना शुरू किए कि हम उसी भी मीडिया ऐसे के हैं, थ्रू, हमारी मदद हाँ, करो। हमारे भी मदद करो कि हम भी ऐसे हैं, या फिर हम भी नहीं तो ऐसे ऐसे करके लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाएंगे, या फिर मतलब आपसे वो लोग भी Inspired मोटिवेट हुए हैं। जी, क्योंकि उनको एक रास्ता मिला कि हम जो सोच रहे हैं कि अपने आप को लेके कि हम ऐसा क्यों हैं, हमारा जो पसंद है वो एक लड़की की ओर क्यों जा रहा है, एक लड़के की ओर क्यों नहीं जा रहा है, या फिर हम लोगों को लड़की वाला ड्रेस क्यों नहीं पसंद है, लड़के वाला ही ड्रेस क्यों पसंद है। ठीक है, तो ये एक राह मिला हम लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है हाँ, और इसमें कुछ और ये गलत नहीं नेचुरली है। हम लोग अपने आप को इतना सर्जरी करवाते हैं। आप मान लीजिए अपने आप को, अगर एक छोटा सा सुई भी अगर आपके अंदर घुस जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। अगर छोटा सा कहीं भी कट हो जाता है तो कितना दर्द होता है। हम लोगों ने अपना इतना बड़ा बड़ा सर्जरी करवाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है हम लोगों के लिए। और ये जब हम लोग सामने आके लोगों को बोलते हैं कि हाँ चलो हम लोगों को एक्सेप्ट करो, ये बस एवे ही ले लेते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने कभी खुद फेस नहीं किया। जी, फेस उनके नहीं साथ किया। कभी नहीं हुआ, इसीलिए। तो फिर भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फेस किए हो या ना किए हो, एटलीस्ट सामने वाले को कभी हंसो मत। बिल्कुल, ऑब्वियसली किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, जी। लेकिन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स खुद झेलते हैं जी। तब हमें लगता है कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स रहता है, हम इतनी मुश्किल से निकल के आते हैं, बहुत को स्ट्रांग बनाते हैं और और आगे जो बढ़ते हैं। हंसते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें तो शायद अपने खुद के बॉडी के बारे में ही पता नहीं है जी। कि एक मेल में फीमेल हार्मोन भी है, एक फीमेल में मेल हार्मोन भी है। ये चीज हमें खुद भी नहीं पता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, क्या फंक्शन कैसे करते हैं, हमें नहीं पता है और ऐसे लोग ही हंसते हैं। हाँ। सुमन, आप अपने सर्जरी के बारे में थोड़ा बताएंगे, ये कैसा प्रोसेस था, आपने कहाँ से कितना टाइम लगा, कितना टाइम लिया, कितना क्या क्या ये- चेंजेस हुए? हम लोगों को पहले साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो हमको 6 महीने तक काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक लेटर दिया जाता है जिसको हम GID लेटर बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसे करके दिक्कत है। तो उसके बाद हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के पास जाता है। एक साल तक हम लोग वो हार्मोन्स लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को सर्जरी के लिए हम लोग जाते हैं। और सर्जरी का हम लोगों का जैसे कि टॉप हो गया और हिस्टेरोटॉमी हो गया और बॉटम हो गया। कितना टाइम ड्यूरेशन लगा था पूरा सर्जरी में? ये हम लोगों का मेरा तो लग गया 2 साल। मेरा सर्जरी एक पूरा कंप्लीट होने के लिए 2 साल लग गया मुझे। सर्जरी के बाद कितना टाइम का रेस्ट आपको लेना पड़ा था? हम लोगों को 2 महीने तक मेरा रेस्ट था सर्जरी के बाद। उसके बाद आप एकदम नॉर्मल हो गए एकदम? जी। लेकिन अगर आप लड़का पहले बनता से है तो अभी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस जी कर जी रहे हो। जी बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब महसूस। इतना अच्छा महसूस कर रहे हो, वो सर्जरी का पेन भी कुछ नहीं है उसके सामने। कुछ नहीं। तो सुमन, अभी आप जहाँ पे रहते हैं, आपके आसपास के जो सर्कल है, वो फ्रेंड्स होंगे आपके, और आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सबको पता है ये चीज के बारे में? जी, अभी तो सबको पता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो अभी अवेयरनेस चल रहा है। पर मैं अपने आप के इंडिविजुअल में कुछ काम करता हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, और जो भी करता हूँ अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करता हूँ
कि मैं ऐसा हूँ, या फिर कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाओ या फिर ऑफिस में जाओ, कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, तो अपने आप को आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग उनको बोलते हैं कि मैं एक फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर हूँ। तो उन लोगों को सब कुछ अभी धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं, ताकि सोसाइटी हम लोगों को एक्सेप्ट करे, एटलीस्ट जाने हम लोगों को। बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि अभी ट्रांस कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो सब काम कर रहे हैं अभी बहुत सारे जगह, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बीएमसी में हो, कटक में, पुरी में, हर जगह पर, ऑल ओवर उड़ीसा में हर जगह पर अभी बीएमसी म्युनिसिपैलिटी में सब लोग काम कर रहे हैं, सब ट्रांस मेन ट्रांस वुमेन सब लोग। तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। पूरी तरह से नहीं पूरी हुआ है, तरह से लेकिन change काफी नहीं हद हुआ तक है, हुआ है हाँ। पहले से, क्योंकि बहुत ज्यादा गे लेस्बी अंदर होते थे लेकिन खुल के सामने नहीं आते थे, openly नहीं आते थे। एक्सेप्ट नहीं जी। कर पाते थे, डर जी। डर के जीते थे। लेकिन अभी बहुत लोग आपके जैसे ऐसे जो सामने आ रहे हैं जी, जी। उनको देख के भी बहुत लोग सामने आ रहे जी, हैं। धीरे धीरे लोगों का जो Mindset change हो माइंडसेट रहा जो है। है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जी। अच्छा, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को या सोसाइटी को, ताकि आपके जैसे लोग और भी आए सामने और खुद को एक्सेप्ट करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी तरह जीते हैं, लेकिन सबके सामने आने के लिए डरते हैं, बोलने के लिए डरते हैं कि मैं कौन क्या ट्रांसफर बोलेगा, हुआ ये हूँ। सब। हाँ। देखिए, ये तो लोगों का कहना है और लोग कहते रहेंगे। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बोलता रहता हूँ, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ या फिर क्या आइडेंटिफाई करता हूँ, ये मैं अपने आप के अंदर रखता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना जो जिम्मेदारी माइंड जो अपने है, लिए। हाँ, अपना माइंड और अपना जो जिम्मेदारी है वो अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर ये लेना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। नहीं तो आप कहीं पर भी फिसल सकते हो, कहीं पर भी, चाहे वो सुसाइड हो गया या फिर कोई एंजाइटी हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया, कोई पागल हो भी सकता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं सोसाइटी को तो हमेशा यही बोलता हूँ कि उनको मैं प्रे भी करता हूँ कि आप हमेशा एलजीबीटी कम्युनिटी को आप साथ दीजिए, खड़े होके देखिए कि क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि समझे सामने वाला को, और सामने वाला को जो पेन है उसको सुने। अर्बन में तो कम से कम लोगों को ये सब के बारे में पता है, मोबाइल है, अवेयरनेस हो रहा है, सब कुछ है। पर जो लोग रूरल में है, अभी जो लोग अपने आप को जो बोलते हैं ना, उड़िया में ओंड्रा चोंडी बोलते हैं, तो ये सब वर्ड जो है, ये सब लैंग्वेज आप मत यूज कीजिए, क्योंकि ये सब वर्ड हम लोग को बहुत पेन देता है, बहुत ही पेन देता है। उसको आप उसके नाम से ही पुकार सकते हो, चाहे जो भी हो। और फैमिली को तो मैं इतना प्रे करूंगा कि अपने बच्चे को सुनो, जो भी बोल रहा है, जो भी वो बोल रहा है, पहले सुनो। अगर कुछ दिक्कत है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसका हाथ मत छोड़ो, क्योंकि एक बच्चे के पास उसका फैमिली ही सब कुछ है। अगर वो, हाँ, सहारा होता है। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर वो आगे आके हमेशा वो ऐसा नहीं कि भगवान आज मेरे साथ था तो इस वजह से मैं आगे आ चुका हूँ और मैं जी रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे भी है कि वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, सच में सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। मतलब आप जैसे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एक मेंटल प्रेशर में ही आप ऐसे रहते हो कि सोसाइटी के वजह से, जिसके वजह से आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। आपका टैलेंट, स्किल, वो सब आप सामने नहीं ला पा रहे। मैं बहुत अच्छा उसी के साथ स्ट्रगल करते मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। जब मैं बारीपदा में था, मैं मोरिवंश टीम से मैं वुमेन्स में खेला भी हूँ। और मेल फीमेल जो स्पेसिफिक है, कहीं ना कहीं ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए हर जगह पर, कि क्या कौन कैसे जी रहा है उसको वैसा ही जीने देना चाहिए। बिल्कुल। सो आज के टॉक शो में इतना ही। सुमन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने इतना खुल के आज बात किया है। हाँ। लोगों को भी जानने को मिला कि इस तरह के भी चीजें हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है फ्रॉम फीमेल टू मेल। हम लोग पहले से जानते थे कि मेल टू फीमेल बहुत लोग किए हैं, लेकिन आपकी तरह भी बहुत लोग ऐसा इंडिया में है और सामने आ रहे हैं, और लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब तक तो उनके पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगी प्लीज आप अपने बेटे को एक्सेप्ट कीजिए। सुमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। Here we have a small token of appreciation and love for you. Thank you so much कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं हमारे बॉडी को लेके, जैसे सेक्स टॉपिक होता है, जेंडर को लेके, हार्मोनल चेंजेस जो फेस करते हैं, उस पे हम लोग कोई बात नहीं करना खुल के बात नहीं करते हैं। हम लोग हेजिटेट करते हैं। इवन स्कूल में भी जब पढ़ाते हैं टीचर, तो वो भी आंखें झुका के समझाते नहीं है बच्चों को। अगर रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स के बारे में, सेक्स के बारे में बात करना है, तो वो हेजिटेट करते हैं बच्चों को समझाने के लिए इजीली। तो इससे क्या होता है, ग्रोइंग स्टेज में जो बच्चे हैं वो इधर उधर से क्यूरियोसिटी में जानने की कोशिश करते हैं, फोन देखते हैं, तो बहुत सारा नेगेटिवली ले लेते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है उनके लाइफ में। वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वेल एजुकेट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल चेंजेस है उसका भी ब्रेन पे असर डालता है, तो हम लोग का मेंटली भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे। सो एजुकेशन अबाउट सेक्स, अबाउट जेंडर, अबाउट हार्मोन, अबाउट आवर बायोलॉजी, अपने ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सभी को मैं बोलना चाहूंगी, जो जैसा जीना चाहता है आप उनको खुल वैसे के जीने दीजिए और उन्हें एक्सेप्ट और- कीजिए, उन्हें समझिए। उन्हें क्रिटिसाइज करना, उन पे हंसना, उनको इग्नोर करना, ये उन्हें पेन देता है और अकेले कर देता है, जिसकी वजह से वो टूट बहुत जाते हैं, depressed हो डिप्रेशन जाते जाते हैं हैं, और सुसाइड जैसे suicide बड़े जैसे स्टेप attempt लेते हैं। हैं। तो इसीलिए वी वांट ऑल ऑफ योर सपोर्ट फॉर LGBT सोसाइटी, सो वी वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट LGBT सोसाइटी। Hope you like the video. Please do comment and share. Subscribe our channel Rupsona Creation. Thank you.